एक तरफ पूरा देश टकटकी लगाए सुप्रीम कोर्ट के वक्फ के ऐतिहासिक फैसले का इंतजार कर रहा है, दूसरी तरफ बीजेपी की योगी सरकार में 1975 से कायम एक मदरसे पर बुलडोजर चला है और ऐसा होते ही हड़कंप मच गया है। दोस्तों, जमीयत उलमा हिंद ने सरकार को ललकार दिया है और विरोध प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना करना सरकार को अब भारी पड़ गया है। तो क्या कुछ हुआ है, एक एक कर सब कुछ आपको बताऊंगी, तो आप मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, आखिरकार वही हुआ जिसका अंदाजा पहले ही लगा लिया गया था, वो ये कि सरकार अपनी मनमानी करने से बाज नहीं आएगी। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है, वक्फ मामले को लेकर चीफ जस्टिस ने फैसले को अपने पास सुरक्षित रख लिया है और तब तक के लिए अंतरिम रोक भी लगाई हुई है जो पहले से लगी हुई थी, लेकिन फिर भी सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के लगातार अवहेलना करता जा रहा है और एक बार फिर इस तरह का काम किया गया है। लेकिन इस बार जहां बुलडोजर ने चढ़ाई करी है वो सालों पुराना मदरसा है और अब इसको लेकर जबरदस्त घमासान मच चुका है। जमीयत उलमा हिंद की एंट्री हो गई है, उसके लिए उसके लीडर्स जो है वो जबरदस्त तरीके से भड़क गए हैं, साथ ही सुप्रीम कोर्ट भी इसके बाद एक्शन मोड में आ गया है। दोस्तों, इस पर आप ये खबर देखिए, 1975 से चल रहा था मदरसा, एक शिकायत पर नोटिस, चला दिया बुलडोजर। एक और खबर देखिए, यूपी में मदरसों के खिलाफ एक्शन, सिद्धार्थनगर में 37 मदरसों पर चला बुलडोजर। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना लगातार हो रही है और ये पहली बार नहीं है जबकि ऐसा हो रहा है। भाजपा की जहां जहां सरकार है, जिस भी राज्य में, वहां वहां धड़ल्ले से बुलडोजर चल रहे हैं और वक्फ मामले में भाजपा सरकार इस तरह सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाएगी, ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन अब ऐसा करके सरकार ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि पूरे मामले को लेकर मुस्लिम पक्ष की ओर से आवाज उठना शुरू हो गया है। देखिए दोस्तों, खबर भी मौजूद है, लिखा है सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद मदरसों के खिलाफ कार्रवाई, अदालत की अवमानना। मौलाना अरशद मदनी, जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की इस रोक के बावजूद उत्तर प्रदेश के उन सभी मुस्लिम बहुल जिलों में जिनकी सीमाएं नेपाल से मिलती हैं, मदरसों ही नहीं, दरगाहों, ईदगाहों और कब्रिस्तानों के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। यह अभियान कोर्ट के आदेश का खुला उल्लंघन है। दोस्तों, अब साथ में मैं आपको यह भी बता दूं कि मौलाना अरशद मदनी की याचिका पर पिछले साल 21 अक्टूबर 2024 को पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व में 3 सदस्यीय बेंच ने इस्लामी मदरसों के खिलाफ किसी भी कार्रवाई और उन सभी नोटिस पर रोक लगा दी थी जो विभिन्न राज्यों, खासतौर पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मदरसों को जारी किए गए थे। उसमें कहा गया था कि कोर्ट द्वारा नोटिस जारी किए जाने के समय तक इस संबंध में अगर कोई नोटिस या फिर आदेश केंद्र या राज्य सरकार की ओर से जारी होता है तो उस पर भी विधिवत रोक जारी रहेगी। और अब मौलाना का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की इस रोक के बावजूद बुलडोजर का हाहाकार चल रहा है। उन्होंने कहा कि अब तक सैकड़ों मदरसों को असंवैधानिक घोषित करके सील किया जा चुका है, कई मदरसों को ध्वस्त भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दुख की बात तो यह है कि वैध दस्तावेज होने के बावजूद ये अभियान जारी है, जिसको लेकर मुसलमानों में डर का माहौल पैदा हो गया है। दोस्तों, अब सरकार ने ऐसा फैसला लिया है तो मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी बड़ा फैसला लिया गया है और इस पूरे मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन करने की बात तय कर दी गई है। इसके लिए तारीख को भी तय कर दिया गया है। खबर में देखिए, साफ साफ लिखा हुआ है, अब मदरसों के खिलाफ जो नया अभियान शुरू हुआ है, जमीयत उलमा हिंद उसके खिलाफ अपना कड़ा विरोध दर्ज कराने और मदरसों के जिम्मेदारों की सलाह और परामर्श की रणनीति तय करने के उद्देश्य से 1 जून 2025 को आजमगढ़ के सराय मीर में स्थित जामिया सुरैया फैजुल उलूम में मदरसा सुरक्षा सम्मेलन आयोजित करने जा रही है। और दोस्तों, बताया जा रहा है कि इस सम्मेलन में सभी मदरसों के जिम्मेदारों और संबंधित लोगों को बुलाया जाएगा। मौलाना सरकार पर हमला करते हुए ये भी कहते हैं कि यह अभियान न केवल सुप्रीम कोर्ट के आदेश का खुला उल्लंघन है, बल्कि इसके द्वारा संविधान की उन धाराओं को भी पैरों तले रौंदने का प्रयास हो रहा है जिसमें अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थान स्थापित करने और उन्हें चलाने की पूरी आजादी दी गई। तो दोस्तों, अब एक बड़े विरोध प्रदर्शन की आशंका है। साथ ही आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में गर्मियों की छुट्टियां पड़ने वाली हैं। इस दौरान हफ्ते में एक ही बार जज बैठेंगे। रही बात सीजेआई गवाही की, तो वो 1 जून तक कई मामलों की सुनवाई करेंगे। तो ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि इसी बीच वो वक्फ का फैसला भी सार्वजनिक कर दें।
तो इन्हीं चंद दिनों में कुछ भी फैसला आ सकता है और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना हो रही है उस पर भी सख्त रुख अपना सकता है सुप्रीम कोर्ट। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।